दफा जो है प्रेजेंटेशन में इस बिजनेस को समझा, इस बिजनेस से होने वाली इनकम को समझा, अपने विरासत बनाने के तरीके को समझा। और मैं आप लोगों के सामने बड़ा साफ स्वच्छ शब्दों में कुछ बातें रखना चाहूंगा कि हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि किसी भी काम को करने के पीछे के लिए कोई ना कोई वजह होती है। हम ऐसा क्यों करें? अगर हमारा ये क्यों क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली हमको सारी चीजें समझ में आएंगी और हम उन सारी चीजों को बड़े ध्यान पूर्वक से करेंगे। आप लोग मेरी आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है ना रंजीत? आ रही है सर, आ रही है। तो हम क्यों करें, तो हमारी इस वजह का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप लोग देखते हो, जब सोशल मीडिया नहीं थी या मोबाइल फोन नहीं थे तो क्या हमारी जिंदगियां चल रही नहीं थी? क्या हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां नहीं चल रही थी? बिल्कुल चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी सर। क्योंकि यहाँ पर कुछ एक लोग ऐसे भी होंगे, जहां तक मैं समझ पाता हूँ कि उनके सामने लाइट भी आई होगी, क्योंकि लाइट नहीं थी उससे पहले जो है केरोसिन का दीपक या अर्गन या लालटेन हम जिसे बोलते हैं, उससे भी लोगों ने अपने घरों में उजाले होते हुए देखे होंगे। बात आती है एक और कि हम कुछ चीजों को जानते हैं पर मानते नहीं, जानते हैं पर मानते नहीं, और मानते हैं तो पहचानते नहीं, और पहचानते और मानते और जानते भी हैं तो उन्हें अपनाते नहीं। चलो जानते मानते पहचानते और अपनाते भी हैं तो हम लोगों को बताते नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों का भला ना हो जाए, लोगों का भला ना हो जाए। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा था, तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए आया कि इस पूरे सिस्टम में आप जब इस अपॉर्चुनिटी के बारे में किसी को बताने जाते हो तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि आप अपने लिए बताने जा रहे हो या उसकी जिंदगी के लिए बताने जा रहे हो? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप अपने लिए बताने जा रहे हो या उसकी जिंदगी के लिए बताने जा रहे हो? बदलाव उसकी जिंदगी में आना है। हाँ जी सर, उसी के लिए होता है सर। हाँ, अगर हमारे मन में ये धारणा है कि हम उनकी जिंदगी के लिए बताने जा रहे हैं क्योंकि उनकी जिंदगी में बदलाव होना है, तो बिल्कुल सही जा रही हो, क्योंकि आपकी जिंदगी में तो बदलाव आ ही चुका है। वो आए या नहीं आए, वो इससे जुड़े या नहीं जुड़े, वो करें या नहीं करें, आपकी जिंदगी में तो बदलाव आ ही चुका है ना। तो इसका मतलब आप उनके भले के लिए आगे जा रही हो। मगर इसको करने के लिए होता क्या है कि हमारी कुछ बेसिक जानकारियां हमारे पास सिस्टमेटिक तरीके से होनी चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से क्या? आज यहाँ पर कुछ नए नेटिजन साथी भी बैठे होंगे, जोर होंगे, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस सिस्टम को करने के लिए और इस सिस्टम को भली भांति समझने के लिए और इसकी पूरी डेप्थ और गहराई, मतलब चौड़ाई और गहराई समझने के लिए आपको सबसे पहले सर्वप्रथम एक काम करना पड़ेगा, और वो काम है सिर्फ तुम। हमारी एक डॉक्यूमेंट्री है, आपको जिन लोगों ने यहाँ पर इनवाइट किया है आप उनसे पहले वो डॉक्यूमेंट्री लें। आपको वो सिर्फ तुम जो
डॉक्यूमेंट्री है उसको जो है देखना पड़ेगा। और सिर्फ तो डॉक्यूमेंट्री को आप देखिए ध्यानपूर्वक तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ तुम डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि मनुष्य के जीवन में क्या क्या और किस किस प्रकार से, किस किस कालखंड के हिसाब से और किस किस समय और जरूरत के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन होते चले गए हैं और आगे क्या हो सकता है आपको और हमको नहीं मालूम है। वो परिवर्तन आपने और हमने कल्पना नहीं किए थे। वो सारी चीजें, वो सारी बातें, वो सारी वस्तुएं और आगे और क्या क्या हो सकता है उसके तक के बारे में काफी कुछ हमें सिर्फ तुम बताता है। क्योंकि मनुष्य क्या था? मनुष्य का आदि मानव था, जैसा हमने पढ़ा है किताबों में। और आज मनुष्य क्या है? आपके सामने है। तो उसने कंप्यूटर का भी निर्माण कर दिया, 21वीं सदी के क्रांतिकारी प्रोडक्ट स्मार्टफोन का भी निर्माण कर दिया। तो आप पहले सिर्फ तुम देखिए और सिर्फ तुम देखने के बाद आप जो है विरासत द बिगनिंग, जो हमारी दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, आप उसको देखिए। और उसको देखने के बाद आप अपने आप से बातें करिए कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जिसके बारे में आपको चाहे कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई आपका आपके बारे में सोचने वाला हो, चाहे कहीं ना कहीं से आपका कोई साथी रहा हो या आपके लिए स्ट्रेंजर व्यक्ति क्यों ना हो, अपरिचित, अगर उन्होंने आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है तो डेफिनेटली आप अपने आप से बातें करें और अपने आप से ही पूछें कि उसने आपके लिए सही रास्ता, सही प्लेटफॉर्म या सही बात बताई है या गलत बताई है। और मैं माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप अगर ईमानदारी के साथ अपने आप से बातें करोगे और उन सारी चीजों का आकलन करोगे, उनको तरीके से माइंड में आप जो है लेके चलोगे, सोचोगे, तो मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आपको वो रिजल्ट, वो परिणाम जो भी आने वाला है वो आपके सामने होगा और आपको समझ में आएगा कि उस बंदे ने हमें अगर यहाँ पर सिर्फ तुम प्रमोट किया, विरासत प्रमोट किया या हमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी या डीबीओपी के माध्यम से जो भी हमें यहाँ पर लाके बताया या समझाया जा रहा है, तो वो हमारे लिए सही किया या गलत किया, उसके बाद आप अपना डिसीजन लें। बेशक, मगर मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति आपके बारे में ये सारी चीजें पूछ रहा है या यहाँ पर जो भी व्यक्ति हमारा नेटिजन है, मैं उनसे कुछ बातें करना चाहूंगा। उनमें कोई भी व्यक्ति अपना माइक अनम्यूट कर सकता है। ये सिर्फ तुम देखने में पैसा लगता है क्या? हेलो? नो सर, नहीं लगता है। विरासत देखने में पैसा लगता है क्या? सिर्फ तुम में पैसा नहीं लगता, विरासत में पैसा नहीं लगता, क्या रजिस्ट्रेशन करने में पैसा लगता है क्या? नो सर। योनेट यूज करने में पैसा लगता है क्या? नो सर। क्या कंसर्न करने में पैसा लगता है क्या? नो सर। नो सर। डीबीओपी पे आने का पैसा लगता है क्या? नो सर। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट और इकोनॉमी समझने में पैसा लगता है क्या? नो सर। माय डियर फ्रेंड्स, सारी चीजों का जवाब नो 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 आ रहा है। अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी से एक जवाब और दे दीजिए कि सिर्फ तुम विरासत, योनेट, कंसर्न, डीबीओपी में कॉन्सेप्ट और इकोनॉमिक्स समझने में कहीं कोई पैसा नहीं लगा।
तो क्या आपकी नॉलेज वाकई अपडेट हुई है या नहीं हुई है? सर बिल्कुल आपको कुछ 100% आपकी जानकारियां वाकई ही बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी हैं? बिल्कुल सर 100% ये बात सही है, बिल्कुल जानकारियां बढ़ी है, बहुत फायदा हुआ है सर इन चीजों से। इन चीजों से जब हमारा बहुत फायदा हुआ है तो यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं वो मेरे को एक चीज की जानकारी दे दें कि दुनिया के अंदर नॉलेज बढ़ाने के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट या विदाउट कहीं पे समय या पैसा खर्च किए हुए, जो कि हम अपने स्कूल में जाते हैं, चाहे हम जो है कैसे भी पढ़े हों, किसी भी सिस्टम के माध्यम से पढ़े हों, वहां पर बिना खर्चा किए हुए हमारी नॉलेज बढ़ी थी क्या? बिल्कुल सर, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, हमें पे करना पड़ा है उसके लिए सर। यहाँ पर हमें 21वीं सदी के हिसाब से है हमारी नॉलेज अपडेट हो रही है और सारी चीजों में आपने नॉलेज के बारे में जैसे बताया कि नहीं, और ये सारी चीज आपकी बिना पैसे खर्च किए हुए अगर बढ़ रही है, और ये चीज जिस तरीके से मैंने आपको बताई, अगर आप एक न्यू पर्सन को, एक बिल्कुल स्ट्रेंजर पर्सन को, या अपने किसी भी परिचित पर्सन को, या अपने किसी यार दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी पड़ोसी को, या अपने किसी बहुत ज्यादा जान पहचान वाले पर्सन को अगर आप ये सारी चीजें बताते हो तो क्या वो आपकी बात को मानने वाला है, यस या नो? यस सर, मानेगा सर जरूर। बिल्कुल मानने वाला है। जब आप प्रमोशन करोगे उसका तरीके से, उसके बारे में सिस्टमैटिक तरीके से आप बताओगे। करते क्या है हम लोग, अरे यार वो एक वीडियो आई है उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तू देखियो देख, उसे देख के जिंदगी बदल जाएगी। कितनी वीडियो आपके पास, आपके व्हाट्सएप पर, आपकी फेसबुक पर, आपके मैसेंजर पर, आप सोशल मीडिया की जो भी एप्लीकेशन है यूज करते हो उस पर कितनी वीडियो आती है? क्या आप सारी वीडियोज उनको देखते हो? नो सर। नहीं देखते। तो यहाँ पर जब हम अपनी वीडियो का प्रमोशन करेंगे, उसके बारे में उसको संपूर्ण जानकारी देंगे, है उसके बारे में, उसकी भव्यता के बारे में, उसकी विशालता के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में, उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में, हम अगर उसे एक 5 से 10 मिनट का समय देके अगर हम उसे अगर बताते हैं, चलो 2 से 5 मिनट का समय देके उसके बारे में बताते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है वो आपकी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा बिल्कुल 100%। अगर वो वीडियो देखेगा तो यहाँ पर जितने भी नेटिजन है या जिन लोगों ने वो वीडियो देखी हुई है, वो मेरे को एक बात की जानकारी और दे दें, या वीडियो देखने के बाद वो आपसे कुछ कहने वाला है? आपसे उसके बारे में बुराई करने वाला है? क्या उसकी जिज्ञासा बढ़ने वाली है या नहीं है? बिल्कुल सर, उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी सर। जब उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो हमने वीडियो उसे दिखाई क्यों थी? हमारे दिखाने के पीछे की वजह क्या थी? जो उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना, और उसकी जिज्ञासा को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम उसका उठा के रजिस्ट्रेशन डाल दें, और रजिस्ट्रेशन डाल के हम उसे इयोन नेट पर लेके आए, और इयोन नेट पर लेके आके हम तरीके से उसको जो है सबसे पहले हम उनके साथ जो है वीडियो कॉलिंग करें, ऑडियो कॉलिंग करें, चैटिंग करें, उनको क्लाउड पर लेके जाएं, क्लाउड पे जाके हम उनकी कुछ फाइल्स या फोटोज वगैरह उनके अपलोड कराएं, उनको जो है वहां पर हमारा जो यूट्यूब जैसा क्लाउड या वेब है वहां पर लेके जाएं, उनको सॉन्ग्स दिखाएं, वीडियो कॉलिंग वीडियो दिखाएं। इसके बाद हमारा जो है आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे और भी दुनिया भर के फंक्शन है, जैसे कि टिकटॉक पर हम वीडियो बनाते थे, ऐसे हमारा डबिंग का जो फीचर है वहां पर जाके हम उनसे डबिंग कराएं, उसकी हम जो है पोस्ट डलवाएं, ग्लोबल पोस्ट डलवाएं, उस डायलॉग के साथ उनकी डबिंग कराएं। तो क्या लगता है आपको कि उनको ये सारी चीज भाने वाली है या नहीं है, या उनको अच्छी लगने वाली है या नहीं है? लगेगी सर अच्छी। जब यही तो हम चाहते थे कि यही काम तो हमारा करने का था। इसके बाद जब हम उनको विरासत देंगे
तो जब वो विरासतों में वहां पर हमारे इकोनॉमी पार्ट से रिलेटेड और प्लान से रिलेटेड सारी इनकमों को देखेंगे, तो आप लोग मेरे को बताइए, क्या उनसे हमें कहने की जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पे 40 पाउंड में सर्विस अपग्रेड होती है और 400 पाउंड में सर्विस अपग्रेड होती है? या वो स्वयं पूछने वाले हैं कि भैया ये 40 पाउंड से क्या मिलने वाला है और 400 पाउंड से क्या मिलने वाला है? वो स्वयं पूछेंगे या हमें बताने की जरूरत पड़ेगी? सर स्वयं पूछेंगे सर। जब वो स्वयं पूछेंगे तो उनको हम यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन में लेके आ सकते हैं, और प्रेजेंटेशन में जब वो लेके आएंगे तो यहाँ पर आप जैसे और हमारे जैसे और हमारे नव आगंतुक या हमारे जितने भी बिजनेस एसोसिएट पार्टनर हैं, उन सबको वो यहाँ पर देखेंगे, तो वो अपने बिजनेस के वो आगे विस्तार करेंगे या नहीं करेंगे, अपने फोरम का निर्माण करेंगे या नहीं करेंगे, अपनी विरासत के लिए वो सोचना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, और वो यहाँ से एक स्मार्ट डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे सर। मगर यहाँ पर हम लोग उन्हें दिखेंगे कैसे? हम तो अपने दरवाजे खोलते ही नहीं, हम तो अपनी खिड़की खोलते ही नहीं, तो हम दिखने वाले हैं क्या? नो सर। हम दिखने वाले नहीं है। जब हम दिखने ही वाले नहीं है तो वो यहाँ देखेंगे किसको? रवि जी, मैं आप ही से अगर कुछ बातें पूछना चाहूँ कि आपका कोई अगर फ्रेंड है जो आपके साथ दिल्ली में रहा हो और आज उसको अगर किसी बंदे ने इनवाइट करके यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे बुला लिया है और वो इस प्लान के अंदर बैठा हुआ है, इस प्रेजेंटेशन में बैठा हुआ है, चाहे वो अपना वीडियो बंद करके बैठा हुआ है, चाहे वो अपना वीडियो ओपन करके बैठा हुआ है, और आप भी यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन में हो और आपका केवल वहां पे नाम आ रहा है रवि प्रकाश, राइट? और आपका वीडियो चालू नहीं और वो आपका बहुत नियर डियर फ्रेंड है, तो क्या दुनिया के अंदर केवल या इंडिया के अंदर एक ही रवि प्रकाश जी है? नो सर, बिल्कुल नहीं ऐसा, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। तो वो क्या समझ पाएगा कि ये रवि प्रकाश कौन है? अगर आपका वीडियो बंद है, आपका वीडियो अगर बंद है और आपका वीडियो चालू नहीं है, तो आपको ना तो पहचान पाएंगे और ना आपको याद कर पाएंगे। मगर अगर आपका वीडियो चालू है और अगर आप उनको दिखाई देते हो, तो डेफिनेटली वो घटना पॉजिटिवली होगी या नेगेटिवली होगी? सर पॉजिटिवली होगी सर। डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम यहाँ से या 10 से 11 करोड़ का गोल्ड लेना चाहते हैं, हम यहाँ से विदेशों की यात्राएं करना चाहते हैं, हम यहाँ से डे बाई डे हवाई जहाजों में बैठ के डोमेस्टिक यात्राएं करना चाहते हैं, हम यहाँ से 4-4 लग्जरी गाड़ियां जीतना चाहते हैं, चाहे वो एस्कोडा, मर्सिडीज बेंज, BMW, रोल्स रॉयल जैसी गाड़ियां जीतना चाहते हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए की हम यहाँ से इकोनॉमी अर्जित करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, और हम इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, हम अपने बाद भी और साथ में अपने साथ भी एक ऐसी सिस्टम के थ्रू एक ऐसी विरासत बनाना चाहते हैं कि हम दुनिया में रहे या ना रहे, पर हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो इनकम हमें सदा हमारी पीढ़ियों के लिए आती रहे। मगर इस सब के लिए हम कर क्या रहे हैं और कितना कर रहे हैं, ये प्रश्न पे हमें जोर देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ तो उनका वीडियो बंद है, या अगर वीडियो चालू भी है, मीटिंग चल रही है और वो अपने घर में टहल रहे हैं या कहीं रास्ते में चल रहे हैं, तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि उनका वो पूर्ण माइंड के साथ वो सारी चीजों को यहाँ से गैस कर पा रहे हैं, गैदर कर पा रहे हैं, अपने माइंड के साथ सेट कर पा रहे हैं? नहीं कर पाते। फिर दोष किसे दिया जाता है? अरे यार, तूने बताया था, तेरे कहने से मैं उस सिस्टम में जुड़ गया और मैंने वहां पर दुनिया भर का समय भी खराब किया और मैंने सर्विस की अपडेट कराई, मेरा पैसा भी लगा। फिर वो दोष किसको देता है?
सामने वाली। माना कि यहाँ पे वो चीज नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर क्लाउड सर्विस लेता है और क्लाउड सर्विस उसको उसके पूरे जीवन में आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों काम आने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आगे क्लाउड सर्विस का क्या महत्व है, जो हमारी नई सिर्फ तुम्हारी है, उसमें आपको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम पड़ेगा, जिसमें आपको आफ्टर कोरोना और बिफोर कोरोना तक के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारियां जब मिलेंगी तो आपको खुद पता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बच्चे तो हम सभी के घरों में हैं। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जिस घर में बच्चे नहीं होंगे। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए सॉरी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिन घरों में बच्चे हैं या नहीं है तो उनके अड़ोस में पड़ोस में हैं, वो आज देख पा रहे होंगे क्या उनके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं पढ़ने के लिए? नहीं जा पा रहे। आज की डेट में बच्चों की पढ़ाई किस चीज पे चल रही है? ऑनलाइन। किसी के यहाँ जियो मीट चल रही है, किसी के यहाँ गूगल मीट चल रही है, किसी के यहाँ पर स्काइप पर चल रही है, किसी के यहाँ जूम पर चल रही है। इस तरीके से अलग अलग एप्लीकेशनों पर सारे स्कूल वालों ने अपनी अपनी, अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो दुकानें खोल रखी और बच्चे उन दुकानों से उन शिक्षाओं के माध्यम से अपने आप को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। कई केसेस हमारी नजर में ऐसे आए हैं जिन घरों में स्मार्टफोन नहीं थे, उनको स्मार्टफोन अपने बच्चों की खातिर लेना पड़ गया है, क्योंकि वो घर वाले स्मार्टफोन चलाना ही नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने स्मार्टफोन लिया नहीं। मगर बच्चों ने उनको स्मार्टफोन चलाना सिखा दिया इस बीच में कि देखिए क्लासेस ऐसे की जाती है, वीडियो कॉलिंग ऐसे की जाती है, यहाँ पर कुछ चीजें संभाल के ऐसे रखी जाती हैं, फोटो ऐसे खींचे जाते हैं, उन फोटो को हम सेव ऐसे रखते हैं, सेव ऐसे करते हैं। तो बच्चे हमारे जो है आज की डेट में हमारे गुरु बन रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, आप इस सिस्टम में आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र इसी साल का समय है। अगर देखा जाए इसी साल में भी ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय है। आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, वरना वही बच्चे आपसे क्या कहने वाले हैं? क्यों? क्योंकि वो बच्चे अपने कॉन्टैक्ट कनेक्शन भी वहां पर सेव करेंगे, क्योंकि वो आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शनों से बात करना पसंद नहीं करेंगे, ना वो आपके कॉन्टैक्ट कनेक्शनों से इतना तालमेल बना पाएंगे। वो अपने फ्रेंड्सों का, अपने अलग यार दोस्तों का, तो उनके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस दावे से रिलेटेड पहुंचेगा, कोई ना कोई तो दावे के बारे में बताने वाला पहुंचेगा। जब इस 21वीं सदी के नए क्रांतिकारी प्रोडक्ट और नए क्रांतिकारी इनोवेशन, नई एक सोशल कम्युनिटी पोर्टल योरनेट के बारे में, एक नए ई कॉमर्स ई पोर्टल के बारे में, वन ऐप के बारे में, वो सारी जानकारियां उनको एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें एडवांस में मिलेंगी, तो क्या वो समझ रहे हो आप वो उसको छोड़ने वाले हैं? नहीं, वो उनको ना छोड़ने वाले हैं और वो आपसे कहेंगे कि मेरे को 40 पाउंड का पैसा दीजिए कि काय के लिए? एक दावे के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से मैंने एक अपना जो है अकाउंट क्रिएट किया है, मेरे को उसकी सर्विस अपग्रेड करानी है, तो वहां आप शर्म के मारे ये भी नहीं कह पाओगे कि तू जिस दावे की बात कर रहा है उस दावे को मैं आज से नहीं, पिछले 2 महीने से या 3 महीने से या 6 महीने से या 4 महीने से मैं जानता हूँ। मैंने उसकी सिर्फ भी देखी है, मैंने उसकी विरासत भी देखी है, मैंने उसकी टीवीओ की भी देखी है। और एक लड़का था वहां से जुनून से, नवीन प्रकाश जी उनका नाम था, एक और था वो आगरा ताजमहल से है गजेंद्र चौधरी करके, वो भी बताया करता था। एक बजरंग जी थे कहाँ से, हनुमानगढ़ से। एक संजीव जी थे कहाँ से, हमारी नागपुर से। ये लोग हमें बताया कर सकते हैं, मगर हमने तो आज तक ज्वाइन नहीं की, तो वो आपको क्या कहने वाला है? क्या वो शब्द मेरे को बोलता हुआ अच्छा नजर आएगा क्या? बोलेगा नहीं, दिमाग में जरूर जाएगी। वो बोले नहीं पर उसके दिमाग में
आपके प्रति क्या जाने वाला है। क्यों माय डियर फ्रेंड्स, जब हमारे घरों में टीवी नहीं थी जिंदगी तो हम जब भी जीते थे, जब हमारे घरों में लाइट नहीं थी जिंदगी हम जब भी जीते थे। और आज जिस घरों में लाइट नहीं है उन घरों को आप भी लोग किस दृष्टिकोण से देखते हो, या आप अपने आप से पूछिए। जिन घरों में टीवी नहीं है उन घरों के बारे में आप क्या सोचते हो, ये आप अपने आप से पूछिए। जिनके पास आज की डेट में मोबाइल फोन नहीं है उस बंदे को आप किस दृष्टिकोण से देखते हो, आप अपने आप से पूछिए। इसी क्रम में माय डियर फ्रेंड्स, जिस बंदे के पास योर नेट नहीं होगा और जो इसके पास डार्लिंक नहीं होगा उसको लोग किस दृष्टिकोण से देखेंगे, ये भी आप अपने आप से पूछिए। ये जवाब आपको स्वयं अपने आप में ढूंढना पड़ेगा। क्यों? ये तो आपको मैं बता दूं कि आपको दावे में तो आना पड़ेगा। आप डायरेक्ट आइए चाहे इनडायरेक्ट, मतलब आप अपने बच्चों के माध्यम से आओ। ये तो कटु सत्य है। अब बात आती है कि आज अगर आते हो तो आप अपने एरिया में फर्स्ट पोजीशन पे आते हो, अपने जानने पहचानने वालों में फर्स्ट पोजीशन पे आते हो। और अगर आप कुछ दिन डिले कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, तो आप किस पोजीशन पे आने वाले हो, तो उस पोजीशन की भी जिम्मेदारी आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। क्या आप फर्स्ट या सेकंड बनना चाहते हो, या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो जिस भीड़ की कहीं कोई गिनती नहीं होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इस स्मार्ट डिसीजन को लेने में और अपने दावे के ऑर्बिट को अंतरिक्ष कक्षा में सेट करके अपनी लीगेंसी, अपनी विरासत बनाने के लिए अपने स्मार्ट डिसीजन के लिए आप देरी ना करें। अरे भाई, हमें करना क्या है? करना तो हमें वही है जो हम करते चले आ रहे थे। क्या हम पहले वार्तालाप नहीं करते थे? करते थे ना। वही काम हमें करना है। भाई, हमने व्हाट्सएप चलाना क्यों स्टार्ट किया? क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप से हमारे सोशल कांटेक्ट हमारे बढ़ते चले गए और हमारे कुछ काम आसान होने लग गए। हमने फेसबुक चलाना क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि फेसबुक से हमारे कुछ कांटेक्ट कनेक्शन बने और हमारा कुछ काम आसान होना स्टार्ट हो गया। ठीक इसी तरीके से हमने वो सारे काम किए, मगर हमें वहां से हमारे लिए क्या मिला? हमारा अपना क्या? कुछ नहीं, मात्र कुछ हमारे काम ही तो आसान हुए। वो काम तो आपके यहाँ भी आसान होंगे, पर यहाँ पर आपको साथ में क्या क्या मिलने वाला है ये यहाँ पर आपको इकोनॉमी के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से बताया। और मैं भी आपको बता चुका हूँ कि आपको यहाँ से 10 से 11 करोड़ का गोल्ड, लग्जरी गाड़ियां, आपकी विरासत के लिए वो इतना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको करोड़ों करोड़ों रुपए की इकोनॉमी अर्जित होने वाली है। ये सारी चीजें बड़े सरल और तरीके से मैंने आप लोगों के सामने रखी। बाकी एक स्मार्ट डिसीजन आपका। तो आपको फर्स्ट बनना है या आपको लास्ट बनना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओके, गुड बाय। थैंक यू सर। सर एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, आपने बच्चे का जो एग्जाम्पल दिया है पूरी का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है सर, एट ए परसेंट। तो आपने बच्चे की जो एग्जाम्पल देगी, जो स्टोरी बताई है यहाँ पर, उस स्टोरी का जो जीता जाता एग्जाम्पल अभी हमारे साथ पैनल में बैठा हुआ है सर, एक बंदा। बिल्कुल बैठा, उनके लिए धन्यवाद करूंगा, स्वागत है। अंकित सैनी नाम से है सर। जी सर। कहाँ से है ये? मैंने उसको अभी खुद सर झुंझुनू से, मतलब झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का है, वो गुवाहाटी से है। और मैंने इनको जूम के बारे में बताया, इनके फादर ने बोला कम समझता हूँ। और जब मैंने इनको फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैं तो ऑलरेडी जूम चलाता हूँ। मैंने कहा जूम पे क्या करते हो? बोला मैं तो स्कूल की क्लासेस चलती है जूम पे, तो उससे मैं जूम यूज करता हूँ, जो ऑलरेडी चलाता हूँ। मैंने कहा हमारी भी कुछ प्रोग्राम है जूम पे। बोला मीटिंग आईडी बता दो, मैं आ जाऊंगा। मेरे को बोला सिर्फ मीटिंग आईडी बता दो, मैं आ जाऊंगा। और आज अपने साथ इस मीटिंग से भी आया हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड।
माय डियर फ्रेंड्स, मैं वही की जानकारी आपको दे रहा था कि कल हुए आपके बच्चे भी आपसे इन्हीं बातों को करने वाले हैं। ये देखिए जी हमारे सर। सैनी जी ड्यूटी जा रहे हैं या ड्यूटी से आ रहे हैं और फिर भी रास्ते में ऑनलाइन होते हुए मीटिंग को देख रहे हैं, क्योंकि वो मीटिंग में देखते हुए वीडियो भी दिखा रहे हैं अपना। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनके परिचित लोग ये देख सकें कि मैं इस बिजनेस में हूँ। और हमारे कुछ एक लोग ऐसे भी हैं कि घर पे बैठे हुए हैं, उनसे वीडियो चालू करने के लिए बोला जाता है और वो अपना वीडियो या अपनी विंडो या अपनी खिड़की खोलने के लिए तैयार नहीं है। और फिर कहते हैं सब काम नहीं निकल रहा, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, लोग ऐसे कहते हैं, लोग वैसे कहते हैं। लोग कुछ नहीं कहते हैं, जो कुछ कहते हैं वो आप स्वयं अपने माइंड से क्रिएट करके कहते हैं, क्योंकि सारा मानसिक है। सारा खेल आपके दिमाग के ऊपर है। खैर, आप लोग काफी देर से आपने बड़े अच्छे तरीके से बैठ के आज इकोनॉमी को समझा है और मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। यह कहना चाहूंगा कल हमारी इसी बजे इसी टाइम पर 2 बजे इसी चैनल पर कॉन्सेप्ट होगा और रात को कॉन्सेप्ट सुना है आपने, इकोनॉमी होगी और रात को 8 बजे भी हमारा एक लिंक चलता है, जिस पे आपको उस पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो और जिनके माध्यम से आपको ये लिंक मिला है उन्हीं के माध्यम से आपको 8 बजे वाला मिल जाएगा। क्योंकि आपके बहुत से ऐसे भी साथी हो सकते हैं जिनके पास दिन में 2 बजे टाइम ना हो, तो वो अपने लोगों को, अपने साथियों को लेकर 8 बजे वाले लिंक पर भी हाजिर हो सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओके, गुड बाय। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है अपने विचारों में और कम शब्दों के अंदर बहुत कुछ बताया है कि इस तरह से हम अपने आप की जो विरासत है उसका निर्माण अच्छे से कर पाएं और भली भांति कर पाएं। तो थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ